जबलपुर की, जहां यूनियन कार्बाइड का कचरा डिस्पोज मामला और इसमें अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की है और अब इसके चलते आप देखिए 3 चरणों में कचरा निष्पादन होगा। लोगों में भ्रम दूर करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। 30 मैट्रिक टन कचरा निष्पादन के 3 ट्रायल रन होंगे। हाईकोर्ट ने अब ट्रायल रन की अनुमति दे दी है, जिसके चलते 27 फरवरी से निष्पादन का ट्रायल रन शुरू होगा। बता दें कि 3 चरणों की रिपोर्ट सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड में जब पेश होगी, उसके बाद इस रिपोर्ट को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए जिस तरह से लगातार ये जहरीला कचरा कोर्ट के चक्कर काट रहा था, फिलहाल हाईकोर्ट की ओर से यह स्पष्ट कह दिया गया कि पहले ट्रायल रन होगा, 3 चरणों में ये ट्रायल रन होगा और अगर इससे पर्यावरण या लोगों पर कोई खतरा नहीं होता है तो उसके बाद इस कचरे के निष्पादन को बड़े स्तर पर शुरू किया जाएगा। फिलहाल 3 चरणों में ट्रायल रन के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर पॉल्यूशन बोर्ड को सौंपनी होगी और पॉल्यूशन बोर्ड इस रिपोर्ट को हाई कोर्ट के सामने लेकर आएगा। उस बाबत आज हमने कंप्लायंस एफिडेविट फाइल किया। इसमें हमने माननीय न्यायालय से प्रार्थना की है कि अवेयरनेस प्रोग्राम खत्म करने के बाद अब हम ट्रायल रन की स्टेज पे आ गए हैं और इस ट्रायल रन पे हम 30 मेट्रिक टन इसका ट्रायल रन करेंगे। 10-10 मेट्रिक टन के 3 फेसेस रहेंगे। 3 फेसेस को हम ट्रायल रन के लिए कंडक्ट करें, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमको तारीख दी है कि 27 फरवरी को, और सेकेंड फेज जो रहेगा वो 4 मार्च को कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद तीसरा फेज। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर 27 मार्च को हाईकोर्ट के सामने जब ये रिपोर्ट पेश होगी, उसके बाद कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होती है तो 3 चरणों में ये कचरा नष्ट होगा। पहले चरण में 135 किलो कचरा नष्ट किया जाएगा, दूसरे चरण में 180 किलो और तीसरे चरण में 270 किलो कचरा नष्ट किया जाएगा। इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, जहरीला कचरा कोर्ट के चक्कर काट रहा था, लेकिन अब भी राह आसान नहीं होगी क्योंकि निष्पादन क्रिया के लिए पहले आपको ट्रायल रन करके दिखाना होगा। जब तक पॉल्यूशन बोर्ड इससे मंजूरी नहीं दे देगा तब तक हाईकोर्ट का कहना है कि ट्रायल रन की रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद ही इस पर निर्णय होगा। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आखिर रास्ता कैसे निकलेगा, कचरे का निपटान कैसे होगा। लेकिन हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, जिसमें 27 फरवरी, 4 मार्च और फिर 27 मार्च जो निपटान होना है कचरे का अलग अलग चरणों में, तो इसका मतलब ये है कि हाईकोर्ट की अब गाइडलाइन मिलने के बाद जो चीजें वहां दिखाई दे रही थी उस पर विराम लग जाएगा। निश्चित रूप से ट्रायल तो करना ही पड़ेगा। ट्रायल के बाद जो रिपोर्ट आएगी वो 27 मार्च को प्रस्तुत करना होगा हाईकोर्ट में। उसके बाद फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो बढ़ाई जाएगी। लेकिन लंबे समय से चर्चा ये थी कि आखिर हाईकोर्ट का इसमें किस तरह का निर्णय आता है। तो सरकार को भी राहत है, मुझे लगता है, जिस तरह का निर्णय है कि अब ट्रायल रन की तो अनुमति मिल गई है, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबी बात यही कही जा रही थी कि आखिर कैसे होगा। ऐसा तो नहीं कि हाईकोर्ट में कोई दूसरी, क्योंकि अलग अलग याचिकाएं भी लगी हुई थी, लेकिन माननीय हाईकोर्ट ने ये माना है कि इसको निपटान करना होगा और अलग अलग 3 चरणों में इसका निपटान। यानी कुल मिलाकर मनोज जी ये कहा जाए कि अब 27 मार्च तक और इंतजार करना होगा, उसके बाद हाईकोर्ट इस पर फैसला सुना देगा और निश्चित तौर पर आप देखिए ट्रायल रन के बाद पॉल्यूशन बोर्ड भी ये साफ कह देगा कि कितना खतरा लोगों को इससे है या फिर ये बिल्कुल भी खतरे की बात नहीं है और कचरे का निष्पादन हो जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।